गाइज माई सेल्फ प्रवीण माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आज फिर आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक लेके आऊँगी जिससे आपकी इच्छा आप पूर्ण कर सकें और जीवन में कामयाबी हासिल कर सकें। इच्छाएं, मनोकामनाएं, अभिलाषा, ये सब एक ही पहलू के सिक्के हैं। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार मनुष्य की हर एक श्वास के साथ एक इच्छा पैदा होती है और एक इच्छा खत्म हो जाती है। हम सारा जीवन अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। कुछ इच्छाएं तो पूर्ण हो जाती हैं, कुछ पूर्ण नहीं होती। कुछ इच्छाएं हमारे जीवन का विशेष हिस्सा बन जाती हैं कि उनको हमने पूर्ण करना ही होता है। कई बार हम अपने के लिए करते हैं तो कई बार हम अपने प्रियजनों की इच्छा पूर्ण करने में खुशी महसूस करते हैं। देखा गया है कि जब हम इच्छाओं को लेकर के कोई उपाय करते हैं, हम देखते हैं कि हम संभव असंभव हर तरह के तरीके अपनाते हैं जिससे कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो सके। लेकिन मनोकामना पूर्ण होने के लिए भी हमारे जो संकल्प हैं वो दृढ़ होने चाहिए, हमारे इरादे मजबूत होने चाहिए, हमारा मन दुर्बल नहीं होना चाहिए, हमारी चित्त वृत्तियाँ कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, हम में आत्मविश्वास होना चाहिए अपने प्रति और अपनी इच्छा के प्रति कि जो हम कर रहे हैं वो जायज़ है, वो संभव है, वो सामाजिक इच्छा है। इसके लिए हमारा आत्मविश्वास भी मजबूत होना चाहिए। जिनका चित्त कमज़ोर होता है, डगमगाते रहते हैं, सारा जीवन प्रयास करते रहते हैं लेकिन उनकी इच्छा पूर्ण नहीं होती, और जो आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, जिनके दृढ़ इरादे होते हैं, संकल्प मजबूत होते हैं, वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं सामाजिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे पूरी तरह से जायज़ होती हैं। और यदि उनके मन में कोई ऐसी इच्छा आती है, ऐसा मनोकामना आती है जो सामाजिक तौर पर जायज़ नहीं है, तो वो तुरंत उसका शमन कर देते हैं। इच्छाओं पर हम विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करके हम ज़्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। लोगों ने देखा है कि अपने जीवन में कई ऐसे चमत्कार कर दिए जो असंभव दिखते थे, आज उनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों पर लिखा गया। हिमालय की चोटी को लोगों ने छुआ, अपने हाथों से समंदर को पार किया और पैरों से सहारा जैसे बड़े बड़े रेगिस्तान को भी उन्होंने नाप लिया। कहने का भाव है कि हमारी अनेक इच्छाओं की बजाय हमारी एक इच्छा होनी चाहिए, हमारा एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमने ये इच्छा, ये मनोकामना हमारी है। श्वास के साथ हमारी इच्छाएं जागें और श्वास के साथ खत्म हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो मैं आपको टेक्निक बताने वाली हूँ ये गारंटेड है, 100% आपके लिए लाभदायक है, आपको फायदा देगी। लेकिन इसके लिए आपका मन मजबूत होना चाहिए, चित्त वृत्तियाँ कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, आपको इंद्रियों के वश में भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं टेक्निक बता रही हूँ आपको, आपने करना क्या है, सुबह जल्दी उठना है। आप 4:30 से लेकर के उसके पहले पहले समय में 12 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, या अपनी इच्छा अनुसार, अपने कंफर्टेबल के अनुसार आप जो है 4 बजे से लेकर के 3:30, 2, यानी 2 और साढ़े विचकार के समय के बीच आपने सुबह जल्दी उठना है। और यदि आपकी चित्तवृत्ति कमज़ोर है, आप इंद्रियों के वश में हैं, 1 या 2 दिन आप उठेंगे फिर आप में आलस आ जाएगा कि मैंने नहीं उठना। आप देखा आज सर्दियों के दिनों में आप रजाई में हैं और आपको ठंड लग रही है, आपने 1-2 दिन ये टेक्निक की और फिर वापस आपका अपने मन में कंट्रोल नहीं होगा तो आपकी ये विश पूरी नहीं कर पाएगी। तो आपके दृढ़ इरादे होने चाहिए, संकल्प मजबूत होने चाहिए, आपकी इच्छाएं भी कंट्रोल में होनी चाहिए कि आप किसी एक इच्छा को लेकर ही ऐसा करें। ऐसा नहीं है कि आज आपने और इच्छा की, और विश की, अगले दिन कुछ और मांग लेते हो, उस तो अगले दिन कुछ और मांग सकते हो। तो ऐसे में मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, अगर आपने निरंतर, जब तक आपकी एक विश पूरी नहीं होती तब तक आप लगातार इस उपाय को, इस टेक्निक को करते रहते हो, तो 100% गारंटी है आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा और आपकी विश जो है वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। करना क्या है, आपने सुबह जल्दी उठना है, 4:30 से लेके उसके पहला पहला समय
यानी 2 और 4:30 के विचकार आपने सुबह जल्दी उठना है। इसमें कुछ भी हार्ड या सॉफ्ट नहीं करना, कोई नहाने की विधि नहीं है, कोई आसन की विधि नहीं है, कोई कपड़े लाल पीले नीले पहनने की विधि नहीं है। अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार 2 और 4:30 के विचकार सुबह आपने जल्दी उठ जाना है और ऐसी जगह पर चले जाना है जहां आपको खुला आसमान दिखे। जब आपको खुला आसमान दिखे, वहां पर आपने अपना सिर मुंह आसमान की तरफ करके अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ करने हैं और जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसमें विश्वास करके उसको याद कीजिए और उसके आगे फरियाद कीजिए। उसके सामने गिड़गिड़ाइए अपनी इच्छा को लेकर, जो भी मनोकामना आपके मन में है ऐसे गिड़गिड़ाइए, ऐसे विलाप कीजिए जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप से किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जिद करता है। इस समय जो है सभी देवी शक्तियाँ, सभी महान आत्माएं, सभी देवी देवता आसमान में भ्रमण कर रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि कोई इस समय आप भगवान से कुछ मांग रहा है तो वो उस समय इस इच्छा को जरूर पूरा करते हैं। जरूरत है तो आपका दृढ़ संकल्प, आपकी आस्था, आपका विश्वास जो आपको उसमें कामयाबी दिलवाएगा। तो आप जब ऐसा करेंगे 10 या 5 मिनट लगातार आप ऐसा कीजिए, भगवान के सामने दीनहीन बनकर, भिखारी बनकर गिड़गिड़ाइए, उससे मांगिए कि भगवान मेरी विश पूरी करो, मेरी ये इच्छा पूरी करो। पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उसमें विश्वास करके उससे फरियाद कीजिए, गिड़गिड़ाइए, आंखों में आंसू भर के ले आइए। तो आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में ऐसा लगातार करने से भगवान आपको वो सब देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, आपकी लाइफ मिरेकल हो जाएगी। वो सब चीज़ें जिसके लिए आप हकदार हैं, जो आपकी भौतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सुख सुविधाओं के लिए जरूरी है, वो सब जीवन में आपके उतरने लगेंगे। ऐसा कई दिन करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, भगवान आप पर खुश होंगे, देवी शक्तियों की आप पर बौछार होगी। तो ये उपाय आप करके देखिए, 100% आपको इसमें लाभ मिलेगा। मैं भी ये कर रही हूँ, मेरे बहुत से काम भगवान के आशीर्वाद से बनना शुरू हो गए हैं। आप इसे कीजिए, उम्मीद है आप इसे जरूर करके देखेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो एक बात और, आपको मेरा वीडियो कैसे लगते हैं, मेरे विचार कैसे लग रहे हैं, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, आप लोग वीडियो ज़रूर देखते हो, बहुत से व्यूअर आते हैं पर लाइक 100 और 150 के विचकार। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लाइक भी कर दीजिए। जब आप वीडियो ऑन करते हैं, आप देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। इससे मुझे हौसला मिलता है, मुझे प्रेरणा भी मिलती है, या यूँ कह लीजिए मेरा शक्ति है, मेरी ताकत है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आऊँ जो आपके हित में हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।